नमस्कार, स्वागत है आपका योगा लाइफ में और मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। जैसे कि ठंड शुरू हो गई है, सर्दियों का मौसम, तो इस समय में बहुत सारे लोगों को बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, मतलब जलन होना, और स्पेशली हार्ट के आसपास, हमारे दिल के आसपास। तो हार्ट डिसीजेस सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। बहुत सारे कारण हैं इसके। सर्दियों में हमारा खाना पीना कुछ भारी हो जाता है, लोग मक्खन वगैरह का बहुत यूज़ करते हैं, और स्पेशली सर्दियों में घी मक्खन, पिन्नियाँ खाना, लड्डू खाना, गोंद के लड्डू, ये सब ड्राई फ्रूट है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत भारी हैं। खाना भी ज़रूरी है क्योंकि शरीर को पौष्टिक आहार चाहिए, ताकत चाहिए, जो इन सब चीज़ों से मिलती है। खाने के लिए मना नहीं किया जाता, पर हाँ, अगर उस खाने को खा के आप अपना कुछ भी एक्टिव नहीं रहते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो नुकसान का कारण हो सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ये वाली बात आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि करना क्या है। तो हार्ट को सही रखने के लिए, हमें अपने हार्ट डिसीजेस को अपने से दूर रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जब कोई दिक्कत आए तभी कुछ करना है। उससे पहले भी अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। हार्ट ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया और दिक्कतें हो गई। ये होती क्यों है? हार्ट के अंदर कहते हैं ना ब्लॉकेज हो गई, क्यों होती है? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है बॉडी के अंदर, खाना पीना वही, जलन हो रहा है, एसिड, यहाँ पे कुछ बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं, पेन हो रहा है, व्हाटएवर, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो सर्दियों में प्लीज जरूर बॉडी को एक्टिव रखिए, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। तो आज ऐसे 3 आसन मैं आपको बताऊंगी जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी अपने घर में ही टहल के वॉक कर लीजिए। सर्दी में बाहर नहीं जाया जाता, जितना स्पेस है वहां वॉक कीजिए। थोड़े ज्वाइंट मूवमेंट्स कीजिए, गर्दन, पैर, हाथ, कंधे, सब जोड़ों का मूवमेंट जरूर कीजिए, और थोड़े थोड़े आसन और प्राणायाम जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी कोई समस्या ना आए। अच्छा खाएं और उसको डाइजेस्ट भी अच्छे से करें। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला आसन हमारा जो है उसका नाम है ऊष्ट्रासन, कैमल पोज। तो 2 तरीके से बताऊंगी, थोड़ा इजी भी और थोड़ा उसका जो मेन है वो भी। तो किसी किसी से एग्जैक्ट पोस्चर नहीं हो पाता है तो उनको इजी वे में भी बता दिया जाएगा। तो इस तरह नीज पे खड़े होना है अपने। नीज पे खड़े होने के बाद हल्का सा गैप है, बिल्कुल हिप डिस्टेंस में रखने हैं, नीज को जोड़ के नहीं रखेंगे, ना ही बहुत ज्यादा फैला के रखेंगे। तो जितना गैप नीज में है उतना ही गैप आपको पैरों में रखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऊष्ट्रासन कैमल पोज करने के लिए दोनों हाथ सामने की तरफ, श्वास लेते हुए एक एक हाथ पीछे जाएगा, अपनी एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ये गर्दन को बहुत ज्यादा स्टिफ रखने की जरूरत नहीं है, सामने मत देखिए, बिल्कुल पीछे भी मत लटकाइए, किसी किसी को वो भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऊपर की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए, और बॉडी वेट पीछे नहीं लेके आना है, अपने हिप्स को यहीं पे रखना है, बेली को अंदर पुश करके रखना है। अभी इस समय देखो क्या हो रहा है, क्यों हार्ट के लिए अच्छा हो रहा है ये आसन। ध्यान दो, जो आप चीज करते हो ना उसको फील करो कि वाकई उसका कुछ असर हो भी रहा है। जब हम पीछे की तरफ झुक रहे हैं तो हमारा हार्ट ओपनिंग हो रहा है, हार्ट ओपनिंग, चेस्ट ओपनिंग, छाती में पूरा फैलाव आ रहा है, ठीक है। तो उसका पूरा असर हमारे इस एरिया पे, इसके साथ साथ हमारे एब्डोमिनल, हमारी बैक, हमारे हिप्स। तो हम एक आसन का कभी भी एक फायदा नहीं होता है, पर इसका सबसे मेन फायदा यही है कि ये हमारे हार्ट ब्लॉकेज को, वहां से रिलेटेड उसकी पंपिंग अच्छा करने के लिए, ब्लड का फ्लो वहां अच्छा करने के लिए, जो ब्लॉकेजेस हो रही हैं हमारी आर्टरीज में, नसों में, उसको क्लियर करने के लिए। तो बॉडी को वार्म रखिए, बॉडी में हीट रखिए सर्दियों में, तो वो तभी होगा जब हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो दोबारा से आते हैं अपने आसन पे, ऊष्ट्रासन। एक एक करके हाथ पीछे, श्वास लेते हुए नजर ऊपर की तरफ, कंधों को बहुत ज्यादा स्क्वीज नहीं करना है। अगर किसी के नेक में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो पीछे भी कर सकते हैं, पर अगर किसी को वर्टिगो का इशू है, किसी को चक्कर ज्यादा आते हैं, तो वो गर्दन इतनी मत लटकाइए। यहाँ पे रुकेंगे कम से कम 30 से 60 सेकेंड, इस पोस्चर को मेंटेन रखें।
दोबारा बता रही हूं, पीछे नहीं आना है, आगे की तरफ। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमें श्वास लंबा और गहरा लेना है, गहरा। इस तरह से। और जब वापिस आना है, पहले अपने नेक को सीधा करेंगे, एक एक हाथ वापिस सामने की तरफ और थोड़ा सा आगे झुक जाएं, माथा आगे लगाएं इस तरह से। बटक्स वहीं के वहीं हैं जहां थे, उनको मैं पीछे नहीं लेके गई। इस तरह माथा आगे लगा के थोड़ी देर यहां रुक जाएं। इसे आप 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा समय ना रुका जाए तो प्लीज इसको 3 से 4 बार रिपीट कीजिए। धीरे धीरे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। और थोड़ी देर रुकने की कोशिश जरूर कीजिए ताकि जिस ऑर्गन के लिए हम इसको कर रहे हैं थोड़ा प्रभाव वहां तक जा सके। ये नहीं 1-2 सेकंड किया और वापस आ गए, ठीक है। तो अब इसको इजी वे में कैसे करना है, अगर किसी का हाथ पीछे नहीं जाता है तो अपने हाथों को यूं रखिए अपने हिप्स पे, ठीक। अपने हाथों के साथ श्वास लेते हुए, श्वास लेना है, श्वास लेते हुए आगे की तरफ धक्का दें, अपने पेट को आगे धक्का दें, चेस्ट को पूरा खोले, कंधों को थोड़ा पीछे जाने दें और ऊपर की तरफ देखें। इस तरह से। और फिर धीरे वापसी, फिर माथा आगे। तो दोनों तरीका बता दिए, आसान वाला भी और मुश्किल वाला भी, ठीक है। वो भी मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो भी हो जाएगा, तो जरूर करिए। दूसरे आसन का नाम है सेतु बंध आसन। तो सेतु बंध, सेतु मतलब क्या होता है, ब्रिज, सेतु बनाना शरीर के साथ। तो फिर से जो पैरों के और नीज के बीच का गैप है वही रहेगा हिप डिस्टेंस। हमें इस समय सीधा लेटना है यहां पे। अब क्या करना है, हाथों को नीचे रखना है जमीन के पास। हो सके तो इस तरह अपनी उंगलियों से एड़ी को छुइए। ज्यादा एड़ियों को बहुत ज्यादा अंदर नहीं लेके आना, ऐसे नहीं रखेगा कोई भी पैर। पैर बिल्कुल, आपका एंकल बिल्कुल नी के नीचे होना चाहिए, हल्का हल्का उंगलियों से टच करते हुए। इसमें भी श्वास लेते हुए शुरू करना है। तो श्वास भरिए धीरे 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 धीरे। अब ये भी देखिए, अब जब हम जितना लिफ्ट करेंगे ना, हमें ज्यादा से ज्यादा उठना, इतना सा नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। हो सकता है शुरू में इतना हो, पर धीरे धीरे जब आप रोज करेंगे तो हमें क्या अपना ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट करना है। जब हम बॉडी को ज्यादा लिफ्ट करेंगे तो फिर से आपका जो छाती है, आपका चेस्ट है, वो ओपन होगा, उसमें फैलाव आएगा, हल्का सा पेट अंदर, तो इसका भी हार्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट डलता है। यहां पर रहते हुए श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, बड़ी धीमी गति से। कंधे नीचे जमीन के साथ लगे हुए, छाती में आए फैलाव को महसूस करें, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए। इसे भी कम से कम 20 से 30 सेकंड स्टार्टिंग में रोकें और फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक इसको लेके जाएं, ठीक है। और क्या करना है, इसे भी आपको 2 से 3 बार करना है। देखिए, अगर किसी को हार्ट की बहुत ज्यादा समस्या पहले ही हो चुकी है, बहुत ज्यादा है, तो स्वेयर प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें अपने डॉक्टर से सलाह करके करें। बट अगर मैं यही कहूंगी कि समस्या को गंभीर होने से पहले ही रोक लिया जाए, तो उसको समस्या को गंभीर होने से पहले रोकने के लिए ये सब आप जरूर करें। हल्का सा अगर किसी को नोटिस में आया है कि हाँ हार्ट का इश्यू होना शुरू हुआ है, तो अपने स्वास्थ्य का अभी से ध्यान रखें। ये सिर्फ आपको एक्सरसाइज ही नहीं करना है, आपको अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। जो स्मोकिंग कर रहे हैं, प्लीज स्मोक करना छोड़ दीजिए। जो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, ये जो चीज़ें अच्छी नहीं है सेहत के लिए, इनका सेवन करना बंद करें। और जो चीज़ आपको डॉक्टर ने और मना करी है, प्लीज अपना ध्यान रखें। तो ये 2 आसन हो गए। सबसे आखिरी आसन है भुजंग आसन। उसको करने के लिए आपको उल्टा लेटना है। भुजंग आसन भी बहुत अच्छा आसन है और बहुत ही बेसिक पोस्चर है, हर कोई आराम से इसका अभ्यास कर सकता है। तो उल्टा लेटना है, बस अलाइनमेंट सही होना चाहिए, हाथ दोनों कंधों के नीचे। जब कंधों के नीचे रखने हैं तो कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं, कोहनियां बाहर की तरफ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो कोहनियों को बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, चेस्ट के आसपास टच करना है, उंगलियां खुली हुई, पैरों में थोड़ा गैप। श्वास लेते हुए, अगर आप इतना भी स्टार्टिंग में उठ रहे हैं बहुत है,
काफी है इतना भी। अभी भी पूरा चेस्ट का ओपन हो रहा है, ठीक है, छाती में पूरा फैलाव आ रहा है। सामने देखिए, ऐसे ठोडी को ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, नेक पे स्ट्रेन आ सकता है, हल्का सा डाउन रखिए, नजर यहाँ पे, बहुत नीचे भी नहीं बहुत ऊपर भी नहीं, इस तरह से सामने की तरफ। यहां पर रहते हुए श्वास लें, श्वास छोड़ें। हर पोस्चर में हमें रुकना है, जल्दबाजी में नहीं, गए वापिस आए नहीं। अगर यहां तक कंफर्टेबल है हम और ऊपर जा सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा ऊपर जाने के चक्कर में कंधों को नहीं उठाएंगे, नहीं तो सारा जोर कंधों पे आ जाएगा, चेस्ट पे कुछ नहीं फील होगा। तो शोल्डर्स डाउन रखना है और छाती में, चेस्ट में पूरा फैलाव रखना है। फील होना चाहिए आपको खुला हुआ, फैला हुआ। बीस से 30 सेकेंड रुकिए और धीरे से वापस आइए। इसको भी आपको 3 से 4 बार, 2 से 3 बार इस तरह से अभ्यास करना है। आखिरी में फिर अपनी कमर को थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से माथा आगे लगाएंगे और विश्राम करेंगे। इस तरह से देखिए, वैसे तो योग आप कोई भी आसन करते हैं, हर आसन का एक अलग महत्व है। हर शरीर के किसी न किसी ऑर्गन पे, किसी न किसी बोन पे, ज्वाइंट पे असर डालता है। स्पेसिफिक आसनास होते हैं, कुछ आसन होते हैं जिनको अगर हम रेगुलर बेसिस पे हर रोज अगर हम अभ्यास करें तो मानिएगा और आप करके देखिएगा, आपको बॉडी में चेंजेस जरूर फील होंगे। तो मैं यही सबके लिए प्रार्थना करूंगी, दुआ करूंगी कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, योगाभ्यास कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ अगर किसी को क्लासेस करने की इच्छा है ऑनलाइन तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।